you let me in, yeah. यामुशी और गोकू आपस में फाइट करना शुरू कर देते हैं और दूसरी तरफ हमें ग्रैंड पिस्ट को दिखाया जाता है जहाँ ग्रैंड पिस्ट अभी भी जिंदा था और वो कहते हैं मैं अभी भी जिंदा हूँ गोकू, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। उसके बाद फिर से गोकू और यामुशी को दिखाया जाता है जहाँ कॉलीफ्ला केल से कहती है हमें मिलकर यामुशी को हराना होगा, हम यहाँ पर बिना कुछ करे ये सब नहीं देख सकते। हाँ तुम एकदम सही कह रही हो, चलो मिलकर गोकू को हेल्प करते हैं। गोकू भी परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ट्रांसफॉर्म होकर यामुशी को काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक कर रहे होते हैं, पर फिर भी यामुशी ही ज़्यादा एडवांटेज में था। तो अब गोकू काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। क्या हुआ गोकू, यही तुम्हारा फुल पावर है? अगर यही तुम्हारा फुल पावर है तो मैं तुमसे काफ़ी डिसअपॉइंटेड हूँ, मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतना ज़्यादा वीक हो। यामुशी अब एक स्ट्रॉन्ग अटैक करते हैं जिससे गोकू नीचे गिर जाते हैं। यामुशी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और गोकू को पकड़कर पत्थरों से टकराने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। तभी केल और कॉलीफ्ला डिसाइड करते हैं कि वो लोग इस फाइट में ज्वाइन करेगा। कम ऑन केल, गोकू को हमारी मदद की काफ़ी ज़रूरत है, मैं ये खड़े खड़े नहीं देख सकती। हाँ हमें अब इस फाइट को ज्वाइन करना ही होगा। तो अब वो दोनों सिस्टर ट्रांसफॉर्म हो जाती है और साथ ही साथ वो दोनों सिस्टर पोर्ट्रेरी क्लेस को प्रेस करते हैं जो कि उन दोनों को भादोस ने दिया था कि इनकेस अगर उन दोनों को कोई हेल्प की ज़रूरत होगा तो वो लोग इसे यूज़ कर सकता है। वो लोग जैसे उस क्लेस को प्रेस करता है तभी वहाँ पर काफ़ी रोशनी निकलना शुरू हो जाते हैं। यामुशी और गोकू भी उस रोशनी को देखने लगता है। अचानक इस रोशनी का मतलब क्या है? ये ज़रूर केल एंड कॉलीफ्ला ने किया है, ज़रूर उन दोनों के पास कोई ना कोई ऐसा रास्ता है जिससे हम यामुशी का सामना कर सकते हैं। तभी वहाँ पर एक न्यू वॉरियर का एंट्री होती है जिनका नाम था केफ्ला, जो कि केल और कॉलीफ्ला का फ्यूशन वर्जन था। जैसे यामुशी केफ्ला को देखता है वो कहने लगता है कौन हो तुम? मैं आशा करता हूँ तुम मेरे काम में टांग नहीं अड़ाओगे। अगर तुम ऐसा करने की कोशिश भी करोगे मैं तुम्हें बता देता हूँ बाद में तुम्हें काफ़ी पछताना होगा। वेल मैं हूँ केफ्ला, द फ्यूशन वर्जन ऑफ केल एंड कॉलीफ्ला। चाहे तुम फ्यूशन वर्जन हो या जो भी, चाहे तुम लोग कितने भी सारे ट्रिक्स का यूज़ ना कर लो फिर भी मुझे कुछ नहीं कर सकते। मैं सारे यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। केफ्ला अब काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और गुस्सा होती हुई यामुशी के अगेंस्ट एक पावरफुल अटैक लॉन्च करते हैं, पर यामुशी केफ्ला के अटैक को बड़ी ही आसानी से रोक लेते हैं। तुम्हारी अटैक उतने भी बुरा नहीं था पर फिर भी तुम मुझे कभी नहीं रोक सकते। तो अब केफ्ला भी कहती है चाहे जो भी हो जाए मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। केफ्ला और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्सा होते हुए यामुशी के अगेंस्ट एक स्ट्रेंज टेक्निक को लॉन्च करता है। तभी वहाँ पर एक बड़े से एक्सप्लोजन हो जाते हैं। इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि तुम यही डिजर्व करते हो। जैसे जैसे धुआं कम हो रहा था यामुशी फिर से आकर खड़ा हो जाते हैं। केफ्ला पीछे देखो। जैसे ही केफ्ला पीछे देखता है यामुशी उसको एक स्ट्रेंज टेक्निक की मदद से एक स्ट्रॉन्ग अटैक कर देते हैं जिससे केफ्ला दूर पहाड़ों के पीछे जा गिरता है। हाँ मैं ये मानता हूँ तुम मुझे अटैक कर पाए थे पर फिर भी तुम मुझे कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें और भी टाइम चाहिए होगा मेरे से बराबरी करने के लिए। डैम यू, मैं तुम्हें कह रहा हूँ तुम्हें इसका भारी कीमत चुकाना पड़ेगा। गोकू अब काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ट्रांसफॉर्म होकर यामुशी के अगेंस्ट एक पावरफुल अटैक लॉन्च करते हैं, पर गोकू का हर अटैक यामुशी बड़ी आसानी से रोक ले रहा था। यामुशी काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज में था। यामुशी अब एक पावरफुल टेक्निक से गोकू के ऊपर अटैक करते हैं जिससे गोकू पहाड़ों के पीछे जा गिरता है। गोकू अब फिर से काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाते हैं। तुम मेरे लिए एक गंदगी थे और गंदगी ही रहोगे, अंडरस्टैंड? चाहे तुम जितना भी कोशिश कर लो मुझे तुम कभी नहीं मार सकते। आई एम रियली सॉरी, पर अब वक्त आ चुका है, तुम्हें अब मरना होगा। यामुशी अब काफ़ी खतरनाक अटैक को लॉन्च करते हैं गोकू को मारने के लिए। तभी वहाँ पर एक बड़े से एक्सप्लोजन हो जाते हैं। मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने जल्दी मर जाओगे। और दूसरी तरफ केफ्ला पत्थरों के पीछे से बाहर आते हैं। अब वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो लेजेंडरी सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। वेल आई सी, तुम फिर से फाइट को कंटिन्यू करना चाहते हो। ठीक है, मुझे काफ़ी पसंद आया। यू डैम, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, तुम्हें तुम्हारा किए का सजा जरूर मिलेगा। तो अब केफ्ला सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म होकर यामुशी की तरफ एक पावरफुल अटैक करते हैं, पर यामुशी केफ्ला के अटैक को बिना किसी प्रॉब्लम में उसे रोक लेते हैं।
यामुशी को ऐसा करता देख केफला काफी ज्यादा घबरा जाती है। नहीं, ये नहीं हो सकता, इट्स रियली इम्पॉसिबल। वो मेरी अटैक को एक हाथों से रोक रहा है। तुम इस तरह का यूजलेस टेक्निक से मुझे कभी नहीं हरा सकते। यामुशी अब केफला को काफी स्ट्रॉन्ग अटैक करते हैं, जिससे केफला पत्थरों के पीछे जा गिरता है और वो काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं। अब तुम्हारी बारी, तुम्हें भी अब मरना होगा। यामुशी अब केफला को मारने के लिए एक पावरफुल स्ट्रेंज अटैक लॉन्च करते हैं। तभी यहाँ पर गोकू आ जाता है। स्टॉप, आई से स्टॉप मिजरेबल बस्टर्ड, मैं तुम्हें केफला को मारने नहीं दूंगा। वेल आई सी, तुम अभी भी जिंदा हो। आखिर तुम मेरे उतने पावरफुल अटैक से बच कैसे गए? जब तक मुझ में जान है मैं तब तक फाइट करता रहूंगा। गेट रेडी। गोकू अब काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो यामुशी के अगेंस्ट एक खतरनाक अटैक को लॉन्च करते हैं, पर यामुशी फिर से गोकू का अटैक को एडॉज कर लेते हैं। यामुशी अब कहते हैं, मैं अब तुमसे फाइट करते करते बोर हो चुका हूँ, अब तुम्हें हमेशा के लिए मरना होगा। यामुशी गोकू को मारने के लिए एक अटैक लॉन्च करता है, पर तभी यहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है जहाँ से ग्रैंड पिस्ट बाहर आता है। वेल, तुम अभी भी जिंदा हो? क्या तुम जिंदा हो ग्रैंड पिस्ट? एक टाइम मैंने भी सोच लिया था कि आप और कभी भी वापस नहीं आओगे, पर मैं अब काफ़ी खुश हूँ कि आप जिंदा हो। ये सब देखकर यामुशी कहते हैं, जितना जल्दी हो सके तुम लोग इसको सेलिब्रेट कर लो, क्योंकि अब तुम सब मरोगे। डैम इट, तुम मुझे मार नहीं पाया था क्योंकि मैं एक एनर्जी क्रिएट किया था ताकि मैं अपने आप को बचा सकूं। ग्रैंड पिस्ट अब काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्सा होते हुए अपने पूरी ताकत से यामुशी को एक अटैक करते हैं, पर यामुशी ग्रैंड पिस्ट के अटैक को रिटर्न कर देते हैं। ग्रैंड पिस्ट भी फिर से अपने आप को यामुशी के अगेंस्ट थ्रो कर देता है। अब यामुशी दूर जाकर पहाड़ों के पीछे गिरता है। तभी गोकू और केफला इसका फ़ायदा उठाते हुए यामुशी को अटैक करते हैं। तभी वहाँ पर एक बड़े से ब्लास्ट हो जाते हैं और वहाँ पर काफ़ी धुआं भी निकलना शुरू हो जाते हैं। यामुशी अब उस धुएं के पीछे से बाहर आते हैं और कहते हैं, बहुत हो चुका है, मैं तुम सबसे फाइट करते करते टायर्ड हो चुका हूँ, अब वक्त आ चुका है, तुम लोगों को मरना होगा। यामुशी अपने मोस्ट पावरफुल अटैक को लॉन्च कर देते हैं।